जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा ओमेगा मैथमेटिक्स में जो फुल टेस्ट सीरीज था, उस टेस्ट सीरीज का जो फुल टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग मॉडल सेट, इंटर साइंस कॉलेज के द्वारा लिया गया एग्जाम और हमारे टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन ओमेगा मैथमेटिक्स में जितने भी टेस्ट हुए हैं, खासतौर से जो फुल टेस्ट हुआ है हमारा, उस सारे फुल टेस्ट का सॉल्यूशन YouTube पे अपलोडेड है। आप उन सभी टेस्ट को देख लें। आपके लिए जो है फाइनल एग्जामिनेशन आपको जो होने वाला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारा रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है? लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर लेकिन लाइंग बिटवीन 0 to 12। जो इंटीजर है मतलब सेट ए में हमारा एलिमेंट है, देखा जाए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही डॉट 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 12 तक आपका एलिमेंट है ना। ये हो गया सेट ए का एलिमेंट। अब रिलेशन कैसा है? ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट सेट ए का ही है। कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? जिसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो देखिए हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो देखिए 0 0, अगर आप 0 0 कोई भी जो खुद का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए का यहाँ से लेते हैं, 0 0 लीजिए, 1 1 लीजिए, 2 2 लीजिए, सारा का जो डिफरेंस आने वाला है वो 0 आएगा। नहीं, ए और ए का डिफरेंस मतलब आपका क्या आ गया? मॉड ऑफ ए माइनस ए जो आने वाला है वो 0 आएगा। और ये 0 जो है 4 का मल्टीपल है ही। क्यों? 4 का मल्टीपल 4 इंटू 0 कह लीजिए। नहीं, 4 इंटू 0 0 होता है, सो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के केस में अगर ए बी आर में है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है 4 का मल्टीपल होगा। ए बी आर में है का मतलब वही ना हुआ। अच्छा, जब ये बात सही हो गया सर, तो आप मॉड है तो बी माइनस ए भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, इज मल्टीपल ऑफ 4, तो बी ए भी आर में आ गया ना। इसका मतलब आपका जो है रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ए बी आर में है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बी सी आर में है, मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। नहीं, तो आप जब इसको मॉड हटा के भी लिखेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी मतलब डिफरेंस, सिंपल है, पॉजिटिव डिफरेंस है मतलब होता है। तो पॉजिटिव डिफरेंस अगर 4 से है तो यहाँ भी पॉजिटिव डिफरेंस 4 से है। जब ऐड करेंगे तो आपको ए माइनस सी मिल जाएगा और फाइनली ए माइनस सी का भी मॉड जो है 4 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ देखिए कभी कभी मॉडलो करके भी क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट रिलेशन का ही है। रिलेशन क्या है? किस पे डिफाइंड है? सेट ए ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जितने बुक रखे हुए हैं वहां से है कॉलेज का। आर कैसा रिलेशन है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी दोनों बुक, कौन सा बुक है? सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब वो सारे बुक इस रिलेशन में आएंगे, इस आर में वो सारे बुक आ रहे हैं जिसका पेज का संख्या, वो दोनों बुक में पेज की जो संख्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस की संख्या सेम होना चाहिए। अब खुद सोचिए कि कोई भी बुक खुद का एक्स यानी सेम जो बुक होगा उसमें सेम नंबर ऑफ पेज होना है। अगर मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 है क्लास 12 का, तो मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 दोनों में पेज सेम का आप खुद सोचिए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक अगर एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स और वाई में दोनों बुक में नंबर ऑफ पेजेस की संख्या सेम है, तो जाहिर सी बात है वाई एक्स भी हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। और आप खुद सोचिए अगर एक्स वाई है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई जेड मतलब वाई और जेड बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो जाहिर सी बात है एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसका मतलब एक्स जेड भी लाई करेगा। इसका मतलब अगेन ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन फंक्शन का है। एफ आर टू आर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? एफ एक्स बराबर 3x।
तो y बराबर 3x, नहीं ये लाइन हो गया हमारा, ये लाइन हो गया, नहीं y बराबर 3x यही लाइन है, y बराबर 3x, y बराबर mx के फॉर्म का ये लाइन है। ये लाइन देखिए हम लोग को क्या करना है, 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो x एक्सिस का पैरेलल ये हमारा x एक्सिस है, इस x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को जो स्ट्रेट लाइन जो फंक्शन दिया हुआ उसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 होगा। अच्छा, अब ऑन टू के लिए इसका क्या है, कोडोमेन आपका r है, और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है x एक्सिस के ऊपर भी पूरा जा रहा है और x एक्सिस से नीचे भी है, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर रेंज भी हो गया, कोडोमेन भी हो गया, यानी कि फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसानी से हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इनवर्स का है। आपको इनवर्स निकालना है, फंक्शन रियल टू रियल है, एफ एक्स दिया हुआ, आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तरीका सिंपल है, इनवर्स निकालने का शुरू से आप लोग देख पा रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 जो है इसको y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 2x माइनस 1 को y मान लेना है और x का मान निकाल देना है इन टर्म्स ऑफ y। तो y प्लस 1, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा y प्लस 1 बाई 2। सो एफ इनवर्स x बोला है तो y के जगह x रख दीजिए, x प्लस 1 बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसानी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ आर टू आर एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, जी क्या है, जी एक्स क्या है, मॉड एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, गॉफ। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी गॉफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, है ना, और जी ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स आपका कॉस एक्स है, नहीं, जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है। तो एक्स के जगह पे जो भी है उसको पुट कर देना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, नहीं, तो आसानी से देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनवर्स का क्वेश्चन है, पुनः कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का क्या है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एंड टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ से आप आराम से कॉस इनवर्स ए के जगह √3/2 है, बी के जगह 1/2 है, तो आपका मिल जाएगा कॉस इनवर्स ए बी यानी √3/4 माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर यानी 1 माइनस, नहीं यहाँ माइनस है, 1 माइनस क्या बोल सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि 3/4 एंड रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1/4। तो फाइनली ये आपका मिलेगा कॉस इनवर्स √3/4 माइनस 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको 1/2 ही आएगा, और यहाँ 4 का लेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3, सो √3/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाद, तो √3/4 यहाँ भी। सो कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 का जो वैल्यू है वो π/2 पे है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनवर्स का ही है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें, नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 9/4 कॉमन ले लें, 9/4 को कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। और हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, यहाँ मैं लिखता हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो आ जाएगा, नहीं तो कॉस इनवर्स x का मान अगर आप लिखें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9/4 ये बाहर हो गया इंटू कॉस इनवर्स 1/3। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। इस रिजल्ट का यूज, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवर्स का ही है,
यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नहीं साइन इनवर्स इतना। लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स का रिजल्ट होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ साइन है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग लिख रहे थे ना कि साइन इनवर्स जो भी है यहाँ पे एक्स अगर आप कहें इसी को प्लस कॉस इनवर्स, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लिखा था, अभी लिखा था ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग कॉस इनवर्स इतना को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो आपको ऑप्शन मिल गया, क्या मिल गया, पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स बाय वाई है ना, यानी इसको हम लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है, माइनस यहाँ ध्यान दीजिए एक्स बाय वाई है, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में y से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, y से, ठीक है। y यहाँ डिवाइड में होने के चलते देखिए क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर यहाँ x रहता, y बाय x रहता तो इसमें हम x से डिवाइड करते, लेकिन y है इसलिए y से करेंगे। तो x बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स बाय वाई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से अगर फार्मूला देखें तो टेन इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी पढ़ लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो यही हो गया, इसको उतार देना है। और यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स ए के जगह एक्स बाय वाई, और माइनस तो ये माइनस के साथ यहाँ प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स बी, ठीक है, ये कट गया। और 1 टेन इनवर्स में पाई बाय 4 का वैल्यू है, सो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, हम लोग आसानी से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। आप देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स का सम इसके इक्वल है, तो यहाँ इक्वेशन हमको एक्स और वाई निकालना है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 प्रत्येक में होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2x क्या आ गया, दिस इज 2x, और यहाँ प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो दिस इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं कि 2x बराबर 3 उधर गया तो 4, x का वैल्यू आ गया 2। तो स्टार्टिंग में ही x का वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है y का 9 आएगा, आप पुट करके चेक कर लीजिए। अगर आप यहाँ 9 रखते हैं तो 6 और इंटू 2 12 और 2 14 इक्वल हो गया, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कहता है कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इंटरेस्ट 0 एंड। देखिए ये 3/3 का आपको मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3/3 का बन सकता है यूजिंग 0 1 का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ मतलब 0 1 में कुछ रख सकते हैं, यहाँ भी 0 1 में कुछ रख सकते हैं, यहाँ भी, यानी यहाँ भी दो ऑप्शन, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यानी 2 का पावर 3 8 ऑप्शन हो गया। सेम कहानी इसमें भी 8 ऑप्शन, थर्ड रो में भी 8, नहीं तो इसी तरह से 8 का पावर जो 3 होगा उतना आपके पास पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे। तो 8 का पावर 3 यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 अट्ठी अट्ठी 64 64 अट्ठे 512 64 अट्ठे 500 8 32 2 3 हो गया, 8 48 49 50 51, सो 512 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका मैट्रिक्स का ही है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए a तो ये हो गया cos x हो गया, a माइनस साइन x हो गया, और आपका साइन x हो गया, और दिस इज cos x हो गया। ट्रांसपोज इसी का लीजिएगा तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर लीजिए, cos x यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, और ये किसके बराबर है,
इतना प्लस इतना जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी यानी 1001, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos x और प्लस cos x 2 cos x, ठीक है। यहाँ पे साइन ये 0 आ जाएगा, 0 है ही, दिस इज इक्वल्स टू 1 कह लीजिए। cos x का वैल्यू क्या मिल गया, cos x का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। सो x का वैल्यू जो भी मिलेगा 1/2, cos में कितना का मान है 60 डिग्री का मान है, यानी π/3। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स टू ईच अदर। कब इनवर्स होगा, जब ए बी बराबर बी ए हो और आई आइडेंटिटी के बराबर हो, तभी इनवर्स या स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं x बराबर 5 पे, तो कहता है k का वैल्यू। तो इसमें ट्रिक है, हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पे करना है ऊपर भी पुट कर दीजिए, नीचे भी पुट कर दीजिए। तो 5k + 1 इज इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा, नीचे पुट करेंगे 5 या 15 - 5 एंड दिस इंप्लाइज 5k + 1 इज इक्वल्स टू 10 आ गया एंड दिस इंप्लाइज 5k इज इक्वल्स टू 10 - 1 9 हो जाएगा। k का वैल्यू 9/4 9/5 इजिली हम लोग कर लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर 10 इनवर्स इतना दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स 3x - x की ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो हम लोग क्या कीजिए, y को अगर ये इनवर्स का फार्मूला आपको याद हो तो ये इनवर्स का डायरेक्टली 10 इनवर्स x का फार्मूला है। अगर ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो कोई और ऐसे इसका ट्रिक भी है, इतना जान लीजिए कि अगर 10 इनवर्स यहाँ क्यूब एक्स क्यूब वगैरह कुछ भी है तो इतना जानिए कि 3 इनवर्स एक्स ही होगा। अगर स्क्वायरिंग का कुछ टर्म रहता 2x/1 + x² या 1 - x², तो 2 इनवर्स x होता। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी याद रख सकते हैं और फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx जो है क्या आ गया 3 इनवर्स x का 1/1 + x², आसानी से 3/1 + x², ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अगर इसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन से जाएंगे बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग जानते हैं लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, जैसे अगर आप 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1.5 यहाँ, तो इसके लेफ्ट में जो है वही पहला इंटीजर जो है 1 है। अगर 1 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो 1 ही होगा, अगर 1.9 का निकालिएगा तब भी 1 ही होगा, ठीक है। तो सभी का लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर। अब ऑप्शन क्या कहता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, x बराबर 1 पे, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए x बराबर 1 यहाँ है ना, तो 1 से पहले अगर कंटिन्यूटी, अगर सपोज करिए कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, कंफर्म कर लीजिए। तो हम सपोज कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि बनाने का उतना समय नहीं होगा हमारा एग्जाम में, आपको हम ट्रिक बताना चाहेंगे कि 1 से पहले कंटिन्यूटी के लिए 1 से छोटा जो भी है, मान लीजिए 0.9 है, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 यहाँ है ना, 0 यहाँ है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। अच्छा 1 के इक्वल पे चलिएगा फंक्शन ऑफ वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 से ज्यादा चलिएगा 1.5, ठीक है, या थोड़ा अधिक भी चलते हैं 1.1 भी चलते हैं तो भी 1। तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ये रियल वैल्यू आया, ये राइट हैंड लिमिट आया, इक्वल तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब 1 पे क्या है कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अब हम लोग आगे देखना चाहेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर, तो देखिए जैसा कहानी 1 के लिए हुआ वैसा 2 के लिए भी, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 एंड 2, देखिए वही तो हम चेक ही कर रहे थे, जब डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ, मतलब जब कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ था तो डिफरेंशिएबल होना ही नहीं था। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए लास्ट जो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का है, तो ऑल ऑफ दीज हम लोग मार सकते हैं आसानी से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर log x/x दिया हुआ dy/dx, तो ये तो सिंपल हो गया, आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड रूल से चलते हैं तो नीचे का स्क्वायर नहीं, नीचे वाला बाहर log x का 1/x माइनस ऊपर वाला बाहर नहीं, और नीचे का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कट के हो गया 1 - log x
एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कोई दोहराई वाले विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ भी डिफरेंशिएशन का है, तो सिंपली आप कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, x का 1 हो गया प्लस y 2 बाहर dy/dx कह लीजिए, और फिर आपका 10x का sec स्क्वायर x हो गया। तो सिंपली आप यहाँ से dy/dx का वैल्यू बता सकते हैं कि sec स्क्वायर x, ये 1 उधर आएगा तो -1, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में होगा, sec स्क्वायर x -1/2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, कुछ नहीं, टेंजेंट का पहले निकाल लीजिए, यानी डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू जिस भी पॉइंट पे है उस पे, तो डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं, 2x - 1 हो गया, और x बराबर 1 जब हम पुट करेंगे तो दिस इज 2 - 1 यानी 1 आएगा। और नॉर्मल के लिए जो भी ये स्लोप टेंजेंट का आया 1/-1 कह लीजिए, ठीक है, तो आपका -1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि fx दिया हुआ है इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो f' निकालेंगे, तो f' हम लोग जो निकाले क्या आया, 2x - 1 आएगा, और यहाँ से इसको 0 से इक्वेट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 1/2 आएगा, एक ही को वैल्यू आया, साइन स्क्रीन में एक ही को वैल्यू हम लोग शो करेंगे, और उसके बाद 1/2 से छोटा कोई भी मान ले लेते हैं, तो 0 ले लीजिए और पुट कर दीजिए f' पे, तो 0 पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो स्टार्टिंग में नेगेटिव हो गया, यहाँ पुट करिए नहीं, और चेक कीजिए साइन क्या है, 0 पुट करेंगे, 0 करेंगे -1 आएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाफ ही देना है, आप कोई भी हाफ से छोटा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हमने 0 दिया, हमने क्या पुट किया था, x बराबर 0 पुट किया रफली। अब हमको चाहिए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ है, पॉजिटिव में, मतलब 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी, तो इंक्रीजिंग जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आसानी से हम लोग करेक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका इंटीग्रेशन से आ गया 21 से, जो पैटर्न मॉडल सेट का है हम लोग उसी पैटर्न से करने का प्रयास किए। तो सिंपल है, जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है उसको अगर जैसे आप बांट दीजिएगा तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर कटेगा, 1/sin स्क्वायर एक्स बचेगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट होता है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का रूल से हम लोग बनाएंगे, तो वैसे भी जा सकते हैं, अदरवाइज देखिए एक हमारे पास स्मॉलेस्ट ट्रिक है, लेकिन अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से चलते हैं तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। कैसे, अब देखिए स्क्वायरिंग करिएगा तो a² + 2ab + b² और 1 1 मिलके 2 हो गए। तो अब यहाँ से फार्मूला पे चलेंगे, तो सिंपली ये a² + x² का है, तो 10 इनवर्स x बाय, यानी 10 इनवर्स x + 1 पे प्लस c हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये फार्मूला नहीं याद है ऑप्शन से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है, सब्जेक्टिव नहीं है कि मेथड से ही जाएं, हमारे पास कुछ ट्रिक भी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप जो आंसर दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगर ये मिल गया तो समझ लीजिए भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 10 इनवर्स स्टार का 1 प्लस स्टार का स्क्वायर ये होता है +1 नहीं, और फिर इसका 1 हो जाएगा इनटू में, तो ये आपका मिल जाएगा 1/, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो a² + b 2ab + b² नहीं, और 1 1 मिलकर 2 हो गया, यानी 1/x² + 2x + 2। तो आप देख सकते हैं कि इसी का इंटीग्रेशन करना था, तो आपका बी ही आंसर होने वाला है। ये सब डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आपके पास ट्रिक है। ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, एक पढ़े होंगे कि का पावर x और इस sec x जैसे गुना कर देंगे sec x +
sec x इंटू 10x हो गया। और हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर e का पावर x के इंटू में fx प्लस एफ डैश एक्स हो, उसी का डिफ्रेंशिएशन बगल में मौजूद रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू एफ एक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं e का पावर x sec x हो गया प्लस c आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, dx बाय इंटीग्रेशन 1 टू रूट 3 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है। आप आसानी से और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स जो रूट 3 है वो आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी पाई बाय 3, माइनस 1 जो है 45 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले तो 12 हो गया, और 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाय 12 नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ही है, थोड़ा सा लेकिन अलग है, चेंजेज है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग x डिग्री जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लोग कर देंगे। और अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का होता है साइन, और ये लीनियर अलजेब्रा ही है, बस कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, यानी कि आपको पाई बाय 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे तो आप 180 ऊपर चला जाएगा, 180 बाय पाई और साइन, और पुनः अगर इसको पाई बाय 180 को डिग्री लिख दें तो x डिग्री हो जाएगा। तो 180 बाय पाई साइन x डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, प्लस सी नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए, वैसे एग्जाम में रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर है वही डिग्री कहलाता है, लेकिन 3। लेकिन देखिए आप पूरा सारे डेरिवेटिव को देख लीजिए पॉलिनोमियल में है या नहीं। अगर साइन के एंगल में हो या पावर में डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर यहाँ नहीं रहता तो फिर 3 हो जाए। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, तो जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होता है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो फोर्थ ऑर्डर है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो सॉल्यूशन में होगा जनरल सॉल्यूशन में वो 4 होगा। यही अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछता, हम आपको बता देते हैं, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछता तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जो संख्या है वो 0 हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन दे करके उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं। तो जो आंसर आता है उस आंसर में आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या है वो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 होगा क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो ये सिंपल है, आप x से डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्मेट का है। तो p का मान जो यहाँ पे मिला हमारा, p का मान जो मिला वो कितना मिल गया, p का मान मिल गया -1 बाय एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग जानते हैं e का पावर p dx होता है, तो आपका क्या आ गया, e का पावर p क्या हो गया -1 बाय एक्स dx। और हम लोग जानते हैं e का पावर माइनस बाहर कर दीजिए, 1 बाय एक्स का log x होता है। अब ये माइनस को लॉग के पावर में ले जाइए तो log x का पावर -1 होता है, log का प्रॉपर्टी से। अब यहाँ e है, यहाँ e है, इधर फ्री है तो ये कट जाता है। हम लोग जानते हैं x का पावर -1 बचा, नहीं 1 बाय एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 29 क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, खुद सोच सकते हैं आप लोग। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ ऐड कीजिए, 2i प्लस आई 3i हो गया, प्लस जे प्लस 3j 4j हो गया, नहीं। उसके बाद हमारा माइनस के माइनस 4 के माइनस 5 के हो गया। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से मॉड निकालने का हमारे पास रिजल्ट है, रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया और 5 का 25 हो गया।
आप देख सकते हैं 16 9 25 25 50 हो गया, और यहाँ से 5√2 नहीं, क्योंकि 5 25 25 दूनी 50, 5√2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ट्रिक है हमारे पास, आपको एकदम भूलेंगे नहीं, आप एकदम गारंटी देते हैं। जिसका ऑन है उससे के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो b का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आपका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 का 36 हो गया। डॉट लेंगे तो i से i के साथ गुना कर दीजिए, दिस इज 2। j का कोफिशिएंट को j के साथ -9 और फिर 6 प्लस 6 हो गया, तो 6 2 8 -1 बाय नहीं, और नीचे 36 4 40 और 9 49, 50 का 7, सो -1/7 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए यूनिट वेक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए का जो मॉड है उसका वैल्यू 1 होगा, ये कंफर्म। नेक्स्ट क्या है, इतना बराबर 8। देखिए हम बताएं ना, सारा रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट में वही होता है जो जनरल अलजेब्रा में है, बस फर्क इतना है कि आपको डॉट लेके चलना होगा। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का जो रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होगा, कोई अंतर नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू 8। तो ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो मिला आपको वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस, यानी 8 + 1 9 कह लीजिए। तो यहाँ से मॉड एक्स जो आने वाला है वो आपको +-3 आएगा रूट से, है ना, स्क्वायर रूट लेंगे +-3 और आपको +-3। देखिए तो यहाँ पे मॉड एक्स पूछा है, तो आपको +-3 नहीं बल्कि केवल 3 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपका जो है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर x वेक्टर x पूछता ना तो +-3 होता। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स दे दिया। एडजेसेंट साइड्स आपका ए और बी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया जो है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, a क्रॉस b निकालना होगा। तो a क्रॉस b निकालने का हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बल्कि i j k और a का कोफिशिएंट 3, उसके बाद 1 हो गया, और उसके बाद आपका 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 -1 है नहीं, b का कोफिशिएंट i j k का लिख लीजिए, वेक्टर b 1, और इसके डिटर्मिनेंट को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप मॉडुलस ले लीजिए। आपको आसानी से इसका जो रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो √42 है यही मिलेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और कहता है ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, थीटा निकालना है। देखिए ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी कॉस थीटा कह लीजिए, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा कह लीजिए। आपका ए बी से ए बी कट गया, यहाँ से आपको कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बराबर आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि थीटा बराबर π/4, यानी क्योंकि हम लोग जानते हैं 45 डिग्री में वैल्यू 1 होता है, सो थीटा का मान π/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है वेक्टर ए बराबर x इंटू इतना बोलता है, कहता है ए इज यूनिट वेक्टर, ए यूनिट है, ये यूनिट है, मतलब मॉड ऑफ ए का वैल्यू 1 हो गया, मॉड ऑफ ए 1 हो गया, मॉड ऑफ ए मतलब ये वाला नहीं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ठीक है, तो x, ठीक है, और रूट अंडर मॉड एक्स बाहर होगा, और आई जे प्लस के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/√3, और x का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी 1/√3, तो x का वैल्यू +-1/√3। ये ध्यान देंगे, देखिए होता क्या है यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बल्कि 1/√3 जनरली बच्चे मारते हैं, क्यों,
क्योंकि इस x को x समझ लेते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड आप लीजिएगा तो मॉड x आएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है बाहर में। ये नहीं तो होता क्या है कि आप यहाँ x केवल लेके चलेंगे तो यहाँ √3 1/√3 ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। लेकिन मॉड, क्योंकि फुल मॉड ए लेफ्ट में अगर मॉड ए लिए तो राइट साइड भी मॉड लेंगे, जब यहाँ मॉड लिए तो राइट साइड भी लेंगे तो x पे भी आएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है, गलती होने का चांसेस है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लाइन है जो इक्वल एंगल बना रहा है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अल्फा एक्स के एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा जो है अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह भी अल्फा हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, नहीं गामा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये गामा भी अल्फा है, नहीं तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आपको मिल जाएगा 1/3, तो कॉस अल्फा मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√3। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, अगर यहाँ इक्वल एक्यूट वर्ड यूज कर देता, किसका एक्यूट कर देता तो प्लस माइनस नहीं बल्कि केवल प्लस होता, लेकिन एक्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1 ऑप्शन बी होगा। लेकिन इन जनरली बच्चे फिर यहाँ पे गलती कर देते हैं 1/√3 1/√3 1/√3 ऑप्शन ए मार देंगे, लेकिन अगर एक्यूट है तो ऑप्शन ए होगा, एक्यूट नहीं है तो बी होगा। तो हम छोटी छोटी बातें को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट जिसका x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x का इंटरसेप्ट a, y का इंटरसेप्ट b, z का इंटरसेप्ट c है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यही होता है। तो यहाँ से ABC का मान आप आसानी से पुट करिए और एलसीएम लीजिए, आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। y/3 और z/4 इज इक्वल्स टू 1, 12 आपका एलसीएम आएगा। यहाँ से 6x प्लस 4y और प्लस 3z बराबर 1, और यहाँ से आपका 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है, बी दे दिया है, कहता है a/b भी दिया है। देखिए यहाँ भी ट्रिक है हमारे पास, a/b 0.3 है ना, तो जिसका बाय है उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि यहाँ इंटरसेक्शन लेना रहता है, जिसका बाय है उससे डिवाइड और ऊपर में दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लिख लीजिए। दिस इंप्लाई पी ए इंटरसेक्शन बी जो मिला आपको, पी बी कितना है 0.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 0.8 कह लीजिए। चलिए गुना हम नहीं करते हैं, अब हमको निकालना ये है ना, तो इसको निकालना है, फिर हम वही बात, इसको निकालना है फिर वही बात, जिसका बाय है, बाय किसका है ए का है, ए का बाय से डिवाइड कर दीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है, तो ये 0.3 इंटू 0.8 बाय पी ए जो है वो 0.4 है, तो यहाँ से ये कटा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 0.6। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को कितना बार फेंका गया 3 बार, 6 बार। कहता है कि गेटिंग इवन नंबर इन सक्सेसेस ऑफ 5 सक्सेस। देखिए ये क्या हो गया, बाइनोमियल का हो गया, तो बाइनोमियल मतलब कोई काम बार बार होता है वहां बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाई को बार बार फेंक रहे, 6 बार फेंके मतलब जितना बार फेंके हैं वो n हो गया। सक्सेस जितना बार आपको चाहिए, इवन नंबर कितना बार चाहिए 5 बार चाहिए, तो r का मान 5 हो गया। अब यहाँ p एक चीज होता है, क्योंकि फार्मूला आपका जो होता है वो ये होता है NCR p का पावर r q का पावर r n माइनस r। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ p क्या है, सक्सेस है, तो p सक्सेस मतलब एक ट्रायल में इवन नंबर है। तो आप खुद सोचिए एक डाई फेंके हैं,
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 6 मिल गया। अब इवन नंबर क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी 3 इवन नंबर हो गया। तो 3/6 कह लीजिए, यानी 1/2 आपका सक्सेस हो गया। और फेल्यूर क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी क्यू होगा फेल्यूर। तो क्यू का वैल्यू भी 1/2 आ गया ना। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो 6C5 1/2 का पावर 5 और 1/2 का पावर 1, तो यहाँ 6C1 6 हो जाएगा और ये 1/2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 16 32 और ये 2 64। ठीक है, तो 3 2 जा 6 कह लीजिए और यहाँ से 32, तो 3/32। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी का ही है। कहता है ए और बी दो इवेंट है, PA/B बराबर PB/A। देखिए ये ट्रिकी हो गया ना, जिसका बाय है उससे डिवाइड कर दीजिए PB और ऊपर में इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, ये एकदम आप भूलेंगे नहीं फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप भूलेंगे नहीं। जिसका बाय है ए है उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड और ऊपर में इंटरसेक्शन नहीं। और इतना जान लीजिए इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव फुलफिल करता है, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PA बराबर PB आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसानी से आप क्वेश्चन को कर लिए। नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब PA इंटरसेक्शन B जो होगा, ध्यान देने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B PA × PB होगा। ये कंडीशन हो गया आपका इंडिपेंडेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको कहता है PA दे दिया है, PB दे दिया है, आपको A यूनियन B निकालना है। अच्छा, A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B जो होगा आपका रिजल्ट है ये PA + PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। अभी हमने कहा अगर इंटरसेक्शन B अगर इंडिपेंडेंट है, PA × PB, PA का वैल्यू 0.3, PB का वैल्यू 0.4 माइनस PA × PB आप लिखिएगा तो समझिए ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो 0.3 × 0.4 है ना, तो यहाँ से 0.7 माइनस 0. कितना मिल गया, 4 × 12 यानी 12, 2 अंक के बाद 10 घटाएंगे यानी 0.58। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा। तो ये 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा टेस्ट सीरीज जो 4 फुल टेस्ट हुए, वैसे तो हमारा टॉपिक वाइज भी टेस्ट हुआ था, तो चारों फुल टेस्ट सीरीज का हम आपको सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप सभी इस चारों टेस्ट का क्वेश्चन कर लें। अगर आप 4 टेस्ट का क्वेश्चन यानी 14 to 40 160 अगर आप करके जाएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी आपको मिल सकते हैं, तो 160 में इतना गारंटी देते हैं। हमारा ये उम्मीद है कि इसी से सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ हम कुछ इंटर साइंस कॉलेज का मॉडल सेट कर दिए हैं, तो इतना अगर आप ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं तो नॉट डॉट मेरा गारंटी है एग्जाम के बाद आप जरूर ये फील करेंगे कि सही में सर बता रहे थे कि 100% इसी से क्वेश्चन रहेगा। आपको इतना हमारा जो है, वैसे अभी के डेट में गारंटी कोई चीज का नहीं है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चन इसी के अंतर्गत हो। तो इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से एग्जाम आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव में उम्मीद करेंगे 35+ आप आराम से सही कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 5 मार्क्स का चाहे शॉर्ट आंसर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एग्जाम से पहले बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे, आप वो भी देख लेंगे ताकि सब्जेक्टिव भी 40 में आप 35+ कर लें। तो 35 + 35 आप अगर 70 के आसपास 75 के आसपास चले जाते हैं तो आपका फाइनल जो मार्कशीट आएगा उसमें से कॉलेज मार्क्स के बाद आपको 90 + 95 से कम आने का कोई चांसेस नहीं है, जिससे आपका जो ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगा मैथमेटिक्स में अगर आप बेहतर करते हैं तो इसीलिए हमारा ऐसा विश है कि आपका जो लाइफ है हैप्पी हो, ग्लोरियस हो, ब्राइट एंड फ्यूचर हो। थैंक्स फॉर गिविंग मी चांस टू टीच यू। हमने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी कहने का मतलब है कि आप हमारे YouTube चैनल से जब देखें तो आपको एक तरह से हम आपको गाइड किए हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारा वीडियो देखा
और बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। पॉजिटिव माइंड से जाइए, पॉजिटिव थिंक रखें, पॉजिटिव आपका लाइफ होगा। अगर किसी तरह से कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।